और अभी किसी ठाकुरों बावनों को होता ना, अभी लोग वो स्वयं घर गिरा देते, पुलिस प्रशासन भी नहीं रोकती। अभी 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दे, उनकी औकात दिला दे, याद दिला देंगे। तो आज नहीं कल चंद्रशेखर भैया जी यहाँ पे आएंगे, और जिस दिन चंद्रशेखर भैया आ गए, किसी की माँ की दूध नहीं पिलाया है कि इंसाफ देने से रोक दे। बाप बाप कहते आएंगे सब लोग, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो। बाप नहीं न्याय देंगे, जिस दिन आ जाए उस दिन एसडीएम हाथ जोड़ के बाप बाप करते नहीं। अगर न्याय दिलाया तो बताना, अभी हल्के में ले रहे हैं ना, अभी आने वाला वक्त बताएगा अगर इंसाफ नहीं मिला तो। क्या एसडीएम से बड़े हैं चंद्रशेखर रावण? बड़े भले नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़े गरीब है ना। जो वे ठाकुरों को साथ दे रहे हैं, ठाकुरों को हर चीज कर रहे हैं ना, वे ऐसा नहीं करते, पतबाची नहीं करते। वे गरीबों के साथ आएंगे तो जो गरीब है ना उनके साथ खड़े रहेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर। हम लोग उनके समाज को नहीं मार रहे हैं, वे हमारे समाज को मार। क्या हमारे समाज से ज्यादा वे लोग हैं? हम 85%, वे लोग 15%। अगर हम चाहेंगे तो उनको तो एक पल भर में दुनिया से हटा देंगे। पर हमारा सोच ये नहीं कहता ये सब करने के लिए, पर उन लोगों की मानसिकता में ऐसा पतन क्यों भरा हुआ है? पतन क्यों? जब भी बाबा साहब का जयंती होता है, इन लोगों की क्या तकलीफ होता है कि कुछ न कुछ ये कर देते हैं, इनको खुशियाँ पचती ही नहीं। अब ये लोग अपना कुछ भी करते हैं, या कोई भगवान हुआ या जय श्री राम हुआ, रैली निकालते हैं कोई, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये लोग हमारे समाज के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। गुंडा माफिया अब दुगना पैदा हो गए हैं, ये चीज सच्चाई है। सच्चाई को छुपाया जा रहा है और झूठ को दिखाया जा रहा है। बात इस चीज का है। कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया बताएं हमें? बनारस में एक लड़की के साथ 9 लोग बलात्कार कर देते हैं, 23 लोग 9 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। यही सरकार है, और उनको राजा की तरफ पैदल ले जाती है प्रशासन, जैसे बहुत अच्छा काम करके गए हों। प्रधानमंत्री के पीछे जैसे प्रशासन जाती नहीं, ऐसे उनको जेल पे ले जाया जा रहा था। अच्छा योगी जी, ये तो सदा गलत है, बात ही ना करे ऐसी सरकार को। जिस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उस सरकार को बार बार न बोला जाए तो अच्छा रहेगा। सबका साथ सबका विकास है इस सरकार में। ये सरकार में उनके कास्ट, उनके बड़े लोगों का विकास है और बैकवर्ड लोगों का नाश है, और कुछ नहीं है। क्यों नाश है? क्यों नाश नहीं? अब आप देख नहीं रहे हो? अभी देखे होंगे आप, बनारस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आप यहाँ देखे जिंदा जला दिए गए। ऐसे कई घटना आप खुद ही देख रहे हो ना, कई घटना आ रहा है। अभी एक जगह गोली मार दिया गया भीमराव अम्बेडकर जयंती के दिन। बुलडोजर चलता है भाई साहब, कहाँ खोए हैं? अभी देखिए चल रहा है और अभी चलेगा, लोग बता रहे हैं। क्या चलेगा? एक मड़ई के कुड़िया पे चला दिए तो ऐसा तो हम अपने हाथ से भी गिरा सकते हैं साहब। उनके घरों पे चले तो हम मानेंगे कि वो योगी सरकार है। क्या नहीं चला गया? ये तो सिर्फ लोगों को संतुष्टि करने के लिए, अब मामला शांत हो जाए इसलिए किया। बुलडोजर आप देखे होंगे किसी भी अपराधी के ऊपर, योगी को 30-40 लोगों के ऊपर चला होगा, लेकिन उनका मकान तोड़ दिया जाता था वे भी। और इनका मकान कहीं तोड़ते हुए आप देखे? एक मड़ई है, जो मड़ई हम लोग हर साल उजाड़ते हैं, हर साल बनाते हैं, ऐसे मड़ई के ऊपर जेसीबी लगा के उजाड़ देते हैं, बोलते हैं बुलडोजर चला है। उनके मकान पे चला है तो हम जाने बुलडोजर चला है। उनके घर तक तो पुलिस नहीं गई, अब बता रहे बुलडोजर चला है। ये सब गलत है, कोई चीज सही नहीं है। अच्छा एक सवाल और नहीं आएंगी, आप हमसे लिख के ले लीजिए। अगर 20 दिन के बाद कोई विधायक आ गया इनके दरवाजे तो हमको बताना, हम विधायक की गुरुवारी करेंगे। बोल रहा हूँ, ये तो अभी दिखाने के लिए लोगों में ऐसा भय डाल रहे हैं ना, प्रशासन को वे करने के लिए डाल रहे हैं ना, ताकि भेदभाव ना हो पाए, लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। क्योंकि एक दलित समाज की जान चली गई है, अब कहीं ठाकुरों की कुछ ना हो जाए, इसलिए उनके सुरक्षा में सारे नेता बोल रहे हैं सारी संतुष्टि हो जाए और कुछ ना हो। उसके बाद कहाँ कौन आने वाला है साहब? कोई नहीं आएगा। बेटी हम लोगों को गुलामियों की जंजीर में भिखारी बनाए हैं, जातों में बांटकर अलग अलग तरीके से हम लोग कमाए हैं। अब वो गुलामी वो करा नहीं पा रहे हैं। अब सक्षम हो चुका है हमारा समाज, तो हमारे समाज को फिर गुलाम बना रहे हैं, उनसे देखी नहीं जा रही है। यही शंकर को 7 ठाकुरों ने जिंदा जला दिया, आज उन्हीं के घर पे हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या मामला है। और एक भाई साहब आए हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आशीष मौर्य, कटकाबेरिया से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जो ऐसे लोग देवी शंकर को जिंदा जला दिए? ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को जीने के अधिकार ही नहीं देना चाहिए। लोग इनकाउंटर कर देना चाहिए सरकार को, या तो पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए। जो सजा चाहिए पब्लिक देती। उनको सुरक्षित से ले गया, सुरक्षित से रखा गया है, आने वाले समय में छूट जाएंगे, फिर अगले साल ऐसे ही करेंगे। अगले साल भी ऐसे किए थे, मार के इंदारा में फेंक दिए थे, इस साल जला दिए। उन लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे नीचे जो अन्य कास्ट हैं, हमारे नीचे आने वाले समय में जीते थे और अब भी जिए। अगर थोड़ा सा हम लोग या अन्य कास्ट के कोई सी भी जात अगर थोड़ा सा अच्छे से पहनना ओढ़ना और रहन सहन करने लगता है तो उन लोगों को तकलीफ होने लगती है। वो लोग तुरंत सोचते हैं कि तो हमसे तो अच्छा जीवन जीने लगा है। यही कारण है उन लोगों को खलबली मचती है, जो उन लोग ऐसा ऐसा बर्ताव सुनने को आता है। हर जगह की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या उनको पसंद नहीं होता है क्या? वे पहले राज कर चुके हैं ना, हम लोगों को गुलामियों की जंजीर में भिखारी बनाए हैं, जातों में बांटकर अलग अलग तरीके से हम लोग कमाए हैं। अब वो गुलामी वो करा नहीं पा रहे हैं। अब सक्षम हो चुका है हमारा समाज, तो हमारे समाज को फिर गुलाम बना रहे हैं, उनसे देखी नहीं जा रही है। यही सब का अर्थ है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। अभी देख रहे होंगे कि योगी जी का बुलडोजर भी अभी बहुत तेजी के साथ चला है और जमीन दोस्त कर दिया गया उनका जो अवैध कब्जा था। ये सब गलत है साहब। बुलडोजर कुछ नहीं चला गया, ये तो सिर्फ लोगों को संतुष्टि करने के लिए और मामला शांत हो जाए इसलिए किया। बुलडोजर आप देखे होंगे किसी भी अपराधी के ऊपर योगी को 30-40 लोगों के ऊपर चला होगा, लेकिन उनका मकान तोड़ दिया जाता था वे भी। और इनका मकान कहीं तोड़ते हुए आप देखे? एक मड़ई है, जो मड़ई हम लोग हर साल उजाड़ते हैं, हर साल बनाते हैं, ऐसे मड़ई के ऊपर जीसीबी लगा के उजाड़ देते हैं, बोलते हैं बुलडोजर चला है। उनके मकान पे चला है तो हम जाने बुलडोजर चला है, उनके घर तक तो पुलिस नहीं गई और बता रहे बुलडोजर चला है। ये सब गलत है, कोई चीज सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि योगी जी के सरकार में गुंडा माफिया जितने भी थे सब बिलों में छुप गए हैं। वे सब गुंडा माफिया अब दुगना पैदा हो गए हैं। ये चीज सच्चाई है। सच्चाई को छुपाया जा रहा है और झूठ को दिखाया जा रहा है। बात इस चीज का है। कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया बताएं हमें। बनारस में एक लड़की के साथ 9 लोग बलात्कार कर देते हैं, 23 लोग 9 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। यही सरकार है और उनको राजा की तरफ पैदल ले जाती है प्रशासन, जैसे बहुत अच्छा काम करके गए हों। अच्छा, प्रधानमंत्री के पीछे जैसे प्रशासन जाती नहीं, ऐसे उनको जेल पे ले जाया जा रहा था। अच्छा, एक सवाल और। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है एक दिन पहले एक घटना घट जाती है यहाँ पर। हाँ, ऐसा अगले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। भीम आर्मी पता नहीं क्यों जब भी बाबा साहब का जयंती होता है इन लोगों की क्या तकलीफ होता है कि कुछ ना कुछ ये कर देते हैं, इनको खुशियाँ पचती ही नहीं। अब ये लोग अपना कुछ भी करते हैं, या कोई भगवान हुआ या जय श्री राम हुआ रैली निकालते हैं, कोई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये लोग हमारे समाज के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग तो नहीं उनकी मूर्तियाँ तोड़े, हम लोग तो नहीं उनके साथ अत्याचार कर, हम लोग उनके समाज को नहीं मार रहे हैं, वे हमारे समाज को मार। क्या हमारे समाज से ज्यादा वे लोग हैं? हम 85%, वे लोग 15%। अगर हम चाहेंगे तो उनको तो एक पल भर में दुनिया से हटा देंगे, पर हमारा सोच ये नहीं कहता ये सब करने के लिए। पर उन लोगों की मानसिकता में ऐसा पतन क्यों भरा हुआ है? जब भी देखा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है हर जगह। यहाँ ये बात सच है, तोड़ दी जाती है हर जगह। और सब ये लोगों को देखा नहीं जाता ना कि अरे एक दलित आदमी होकर बाबा साहब लिख दिए, उनके संविधान पर लोग चल रहे हैं, जब ऐसे करेंगे तो हमारे नीचे दब के रहेंगे। ये नहीं जान रहे ऐसा करने से हम लोग और ऊपर चल रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें बताएंगे कि हम लोग क्या चीज है। अच्छा, भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर रावण क्या यहाँ मौके पर आएंगे? आएंगे। अगर उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं आज, अगर उनके आने से, भीम आर्मी कार्यकर्ता आने से अगर न्याय मिल जा रहा है, इनके साथ इंसाफ हो जा रहा है, इनको संतुष्टि हो जा रही है तो ठीक है। अगर नहीं संतुष्टि हो जा रही है तो आज नहीं कल चंद्रशेखर भैया जी यहाँ पे आएंगे। और जिस दिन चंद्रशेखर भैया आ गए, किसी की माँ की दूध नहीं पिलाया है कि इंसाफ देने से रोक दे। बाप बाप कहते आएंगे सब लोग, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो। बाप कहते हैं? हाँ, बाप कहते हैं उनको, चंद्रशेखर रावण जी को। वो बाप की तरह गरीबों का मसीहा है। हाँ, वो एक तरीके से गरीबों का मसीहा है। हमेशा गरीबों के साथ आवाज उठाए, गरीबों के साथ किए, जातवादी का भेदभाव नहीं करते हुए। हर जगह की बात करता हूँ। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, सब उनको बाप कह के बुलाते हैं। बुलाएंगे। अगर नहीं न्याय देंगे, जिस दिन आ जाए उस दिन एसडीएम हाथ जोड़ के बाप बाप करते नहीं। अगर न्याय दिलाया तो बताना, अभी हल्के में ले रहे हैं ना, अभी आने वाला वक्त बताएगा अगर इंसाफ नहीं मिला तो। क्या एसडीएम से बड़े हैं चंद्रशेखर रावण? बड़े भले नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़े गरीब है ना। जो वे ठाकुरों को साथ दे रहे हैं, ठाकुरों को हर चीज कर रहे हैं ना, वे ऐसा नहीं करते, पतबाची नहीं करते। वे गरीबों के साथ आएंगे तो जो गरीब है ना उनके साथ खड़े रहेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर। ऐसा कोई नेता देखो जिसके लिए 1000 लोग मरे, लेकिन चंद्रशेखर ऐसा, उनके लिए करोड़ों दलित वंचित लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। योगी जी गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, आप कहाँ भूल रहे हैं? आप गरीबी को मसीहा माने जाते हैं योगी जी, ये तो सदा गलत है। बात ही ना करे ऐसी सरकार को। जिस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए उस सरकार को बार बार न बोला जाए तो अच्छा रहेगा। सबका साथ सबका विकास है इस सरकार में। ये सरकार में उनके कास्ट, उनके बड़े लोगों का विकास है और बैकवर्ड लोगों का नाश है, और कुछ नहीं है। क्यों नाश है? क्यों नाश नहीं? अब आप देख नहीं रहे हो, अभी देखे होगे आप बनारस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, आप यहाँ देखे जिंदा जला दिए गए। ऐसे कई घटना आप खुद ही देख रहे हो ना, कई घटना आ रहा है। अभी एक जगह गोली मार दिया गया भीमराव अम्बेडकर जयंती के दिन,
नहीं, बुलडोजर चलता है भाई साहब, कहाँ खोए हैं? अभी देखिए चल रहा है और अभी चलेगा, लोग बता रहे हैं। क्या चलेगा, एक मड़ई के कुड़िया पे चला दिए तो ऐसा तो हम अपने हाथ से भी गिरा सकते हैं साहब। हाँ। उनके घरों पे चले तो हम मानेंगे कि वो योगी सरकार है। क्या लगता है कि आपको जो देवी शंकर हैं वो लोग बता रहे हैं कि वो दलित समाज से थे, इसलिए उनके घर जो मारे हैं उनके घर बुलडोजर नहीं चल रहा है? अगर एक दलित अगर किसी को मारा होता तो शायद अब तक बुलडोजर चल गया होता। अभी तक बुलडोजर चल गया होता और जो गलत नहीं किया रहता उनको भी जेल के अंदर डाला गया होता, उनकी फैमिली खत्म कर दी होती। पनप नहीं पाते। ये तो हम लोग गरीब हैं, दलित के समाज के ना, इसलिए उनका सुनवाई नहीं। और अभी किसी ठाकुरों बावनों को होता ना, अभी लोग वो स्वयं घर गिरा देते, पुलिस प्रशासन भी नहीं रोकती। अभी 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दे, उनकी औकात दिला दे, याद दिला देंगे। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 घर जो है ठाकुर परिवार हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पूरे दलित समाज के लोग हैं। क्या दलित समाज के ऊपर ऐसा कर देना, क्या उनको ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे? उनका ये मानसिकता पैदा करना चाहते हैं कि देखो 100 घर दलित, 4 घर ठाकुर और गुंडाई राज हमारा, गुलामी इनका। ऐसे ही ये करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। नहीं तो उनको तो पता होना चाहिए ना कि 4 घर या 40 घर एक झापड़ मारेंगे तो हम लोग कभी यहाँ रह नहीं पाएंगे। लेकिन लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना दबाव डालना चाहते हैं कि कभी ये लोग उठ ना पाए, कभी ये लोग हमारे समाज के खिलाफ लड़ ना पाए। इनको हमेशा नीचा था, गुलामी थी, इनको नीचा कराओ, गुलामी कराओ, अपनी गुरुगारी कराओ। मतलब भय पैदा करना चाहते, भय पैदा करना। तभी तो वे मना कर दिए, नहीं काटने गए तो उनको मार दिए। अगर वे बोल ढोने नहीं गए तभी तो उनके साथ ऐसा कर दिए ना कि क्या कहते हैं, थक गया हूँ। अब आदमी कितना काम करेगा, थक गया था। अब उसके बाद भी जबरदस्ती कराना चाह रहे थे। सदा ये गुलामी की जंजीरें करा रहे हैं वो लोग। अभी विधायक जी आए थे, बहुत सारा आश्वासन देके गए हैं, कह रहे हैं कि अब गरीब परिवार को पूरी तरीके से हम उनका लड़की का पिता बन के खड़े हैं, कोई भी जरूरत होगी तो आधी रात को फोन करेंगे तो हम हाजिर रहेंगे। वे सब अभी है ना, कुछ पल बीत जाएगा तो ये सब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप हमसे लिख के ले लीजिए, अगर 20 दिन के बाद कोई विधायक आ गया इनके दरवाजे तो हमको बताना, हम विधायक की गुरुवारी करेंगे। बोल रहा हूँ, ये तो अभी दिखाने के लिए लोगों में ऐसा भय डाल रहे हैं ना, प्रशासन को वे करने के लिए डाल रहे हैं ना, ताकि भेदभाव ना हो पाए, लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। क्योंकि एक दलित समाज की जान चली गई है, अब कहीं ठाकुरों की कुछ ना हो जाए, इसलिए उनके सुरक्षा में सारे नेता बोल रहे हैं, सारी संतुष्टि हो जाए और कुछ ना हो। उसके बाद कहाँ कौन आने वाला है साहब, कोई नहीं आएगा। बेटी बेटों का जो है फीस माफ कर दिया गया स्कूल में, ये हो सकता है। बेटों बच्चों को माफ करना ये कौन सी बड़ी बात, इतना तो हम कर सकते हैं। इतना तो हम, एक आम आदमी 400 रुपये कमाते हैं, हम इनके बेटे बच्चों की पढ़ाई का फीस दे सकते हैं। इतने काबिल, हाँ दे सकते हैं। तो क्या 200-300 रुपये महीना हम दे सकते हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, सब सहयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा दे सकते हैं। ये कौन सी छोटी मोटी बात कर ली है? विधायक जी क्या मतलब गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? विधायक जी वो तो मानसिकता ऐसे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में देखना सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हमारे हिसाब से नहीं कह रहे हैं, जो कह रहे हैं करेंगे, नहीं करेंगे कहने के लिए भले कह रहे हैं। जितने नेता मंत्री विधायक आए थे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो आते हैं उसके बाद ऐसे ही चले जाते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं? अब ऐसे चले जाते हैं। अब लोगों को वो होता है, ये होता है कि चलो आप भाई पद पे हैं, ऊंचे पद पे हैं भाई, तो उनको क्या बोला जाएगा, अब आए हैं तो हमारे लिए आए, करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे नेता होते करते भी हैं, लड़ते भी हैं। कुछ नेता ऐसे नहीं लड़ते, नहीं करते, बस दिखावा के लिए आते हैं, चले जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी इस मामले को क्यों संज्ञान नहीं ले रहे, क्यों नहीं आ रही यहाँ मौके पर? अब ये बहन कुमारी मायावती जी नहीं आ रही हैं, अभी उनके आने वाले बच्चे हैं, उनके नेताजी लोग, वे लोग आ रहे हैं। अभी बसपा के नेता आते हैं और लोग आते आएंगे, उनके पास में नहीं हो पाएगा तो बहन जी आएंगे क्यों नहीं? अगर ये काम देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं आगे होगी तो आएंगे। अब तुरंत बहन जी तो नहीं आ पाएंगी। ऐसा अगर आने लगेंगे तो रोज की बात बता रहा हूँ, तो सैकड़ों दलित मारे जाते हैं, वे कहाँ कहाँ जाएंगी? उनके जो अधिकारी है, जो उनको अध्यक्ष है, वे जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, लड़ेंगे, जान पर भी खेलेंगे। पर अगर नहीं हो रहा तो बहन जी को आना पड़ेगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी डर रही हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं, ठाकुरों के डर से नहीं आना चाह रही हैं। कोई माँ का दूध नहीं पिलाया जो बहन जी को आने से यहाँ रोक दे। अगर बहन जी को खबर पड़ गई तो तत्काल बहन जी आ जाएंगी। बहन जी ने टैग किया था ना? क्या टैग किया? बहन जी ने टैग किया था इस मामले को लेकर। हाँ तो टैग करेंगे ना, उनको तो पहुंचा टैग किया, तभी तो उनके आदमी लोग आए, उनके अध्यक्ष लोग आए, नहीं तो किस लिए आते? उनके द्वारा भेजा गया अध्यक्ष लोग आए ना। बहन जी डर तो नहीं रही हैं? बहन जी नहीं डरे, न डरेंगी। हमारे नेता न तो बहन का भी डरी है डरेंगे, न तो अखिलेश का भी डरे हैं डरेंगे, न चंद्रशेखर का भी डरे हैं डरेंगे। हाँ, तो आने वाले समय में देवी शंकर को किस प्रकार से आप लोग न्याय दिलाएंगे? कैसे दिलाएंगे? अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम तुम्हें बता दूं, चंद्रशेखर भी आएंगे, मायावती भी आएंगे, अखिलेश भैया भी आएंगे, सब लोग आएंगे। सब लोग एक साथ आएंगे? हाँ, ये सोच रहे हैं सब अलग अलग है ना, ये तो अलग अलग पार्टियां जरूर है, लेकिन उनके समाज के साथ ऐसे अत्याचार होगी तो सब एक आएंगे। और जिस दिन एक आ जाएंगे ना, उस दिन उनकी औकात याद आ जाएगी। योगी जी नहीं आएंगे क्या मौके पर? योगी जी तो नहीं आ सकते, कोई उम्मीद नहीं है उनसे।
क्यों नहीं आए? क्योंकि नहीं आ सकते भैया। गरीबों के प्रति सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास है। कोई गरीबों के प्रति नहीं सोचते भैया, इस सब कहने के लिए होती है। उनकी बात ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, योगी जी की बात ना किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उस मुख्यमंत्री का बात हमसे न करें। जी हाँ। देखिए, यहाँ पे भाई साहब ने बहुत सारी मुद्दों पे बात किया है, और आप लोग बताइएगा कि देवी शंकर को जितने भी लोग मारे हैं उनके घरों पे क्या बुलडोजर चलना चाहिए, क्या उनको फांसी होनी चाहिए? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।